की जय। आचार्य गुरु सरस्वती सागर जी महाराज की जय। देखिए राम बाबू, जब कल जो चर्चा कल वैद्यवी की थी, कल सुबह भी वही चर्चा चली थी। ये हमारे तीर्थंकर का अवतार नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर जो है अवतारवादी नहीं, क्योंकि तीर्थंकर किसी भी ईश्वर का अंश नहीं, और न ईश्वर तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर ईश्वर तो बन सकता है, परंतु ईश्वर जो है तीर्थंकर नहीं, क्योंकि तीर्थंकर एक महामनुष्यों में ही उन मनुष्यों का एक टाइप, क्योंकि मनुष्य भी वह परमात्मा ईश्वर बन सकता है, और किसी भी जीव में क्षमता नहीं, क्योंकि शक्ति सभी के पास है, और जिस सांचे में जो ईश्वर बनकर रहता है वो मात्र एक मनुष्य पर्याय, और उस मनुष्य पर्याय में जो सर्वश्रेष्ठ, जो हमारे भगवान, निश्चित है उन पर जो मोहर लग चुकी है ये भगवान बने, ये पीछे कदम नहीं हटाए। ऐसे महान आत्मा तीर्थंकर, जो कि तीर्थ की स्थापना कर, मतलब तीर्थ की स्थापना कि जो इस शरीर को तीर्थ बनाए, और तीर्थ बनाने का मार्ग बताए, और स्वयं करे और उनको उतारे। ऐसी वह कुल रूपी तीर्थ, और वह लोकारूपी तीर्थ, उसे तीर्थंकर, और वह तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि जो तीर्थंकर वो 8 कर्मों को नष्ट करके जो ईश्वर हो जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, फिर वह है उनका पुनर्जन्म। यह हमारा एक जैन सिद्धांत स्वीकार करता है, और यही अनादि काल से जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए, और जितने भी तीर्थंकर होते, ये अनादि से ये परंपरा चलती आई, और आगे भी ये परंपरा इसी रूप में चलेगी। ऐसा हमारे केवल ज्ञानी ने बताया, क्योंकि केवल ज्ञानी जो है आगे की और पीछे की सभी को देखते और जानते, अनंत पर्यायों को एक समय में ही जान लेते हैं और देख भी लेते हैं। पूर्व पर्याय भिन्न भिन्न प्रकार, ऐसे वो केवल ज्ञानी जी जो उनकी दिव्य देशना में जो आया, उसको हम जैन समुदाय उसको स्वीकार करता है।
तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता। तीर्थंकर जो है अवतारवादी नहीं, ऐसा नहीं। आत्महत्या जो वही अवतार जो है भगवान महावीर में आया हो या अन्य किसी तीर्थंकर में आया हो या आत्महत्या उनमें अंश हो, ऐसा कोई भी उसमें समझौता नहीं। क्योंकि जैन धर्म प्राणी मात्र को भगवान बनाने की कला सिखाता है। जैन धर्म अलग है और जैन अलग। जैन एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय ने धर्म को स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार किया, उस धर्म को जाना, उस धर्म को पहचाना और उस धर्म पर चलने का प्रयत्न किया। इसलिए इसे जैन धर्म कहा। और जैन धर्म और जैन धर्म के प्रचारक तीर्थंकर भगवान ये सभी क्षत्रिय हुए, क्योंकि जैन धर्म बनियों का नहीं है। जितने भी बनिया हैं जो उस जैनियों को बनिया कहते हैं, ये बनिया है ही नहीं, ये सभी क्षत्रिय बन सकते। और इस जैन धर्म को सभी जीव स्वीकार करते, बनिया भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं और जो है शूद्र भी करते हैं। इन सभी की व्यवस्थाएं अलग अलग, पूजा पद्धति की व्यवस्थाएं सबकी अलग अलग। किसको कहाँ बैठना है, कहाँ बैठ करके भगवान की अर्चना करनी है, हमें किस प्रकार भगवान की पूजा अभिषेक देखना है, तो ये सारी व्यवस्थाएं। यहाँ तो त्रियंचों के लिए भी स्थान, त्रियंच भी भगवान बन सकते हैं, वहां से अपने उस भगवान बनने का मार्ग को खोल सकते हैं। देखिए सिद्ध के पर्याय में, और वह है भगवान महावीर का जीव, और वह दो मुनियों का उपदेश सुनता और उन्हें वह श्रावक के व्रत स्वीकार कर लिया। उसने पानी को छान के दिया, भोजन भी प्राशुक किया। अब आपके विचार में ये विकल्प आ रहा कि एक सिद्ध मांसाहारी जानवर और उसने वह श्रावक के व्रत कैसे स्वीकार किया और उसने छान के पानी कैसे पिया और उसने प्राशुक को अपना भोजन कैसे। समझने वाली बात है, अगर जिसकी समझ में आ जाती है तो वह उसी समय समझ जाता, और जिसकी समझ में नहीं आती वह अनादि काल से उसके ख्याल में नहीं आई, और वह 84 लाख योनियों में वह जीव भटकता। जब वह शेर की पर्याय में, सिद्ध की पर्याय में भगवान महावीर का जीव था, उसने जब श्रावक के व्रत स्वीकार किए
तो पानी छाने का विधि उस सिद्ध की अलग थी। जहाँ जिस तालाब में जो ऊपर से काई होती है, जिसको एक इंद्री जीता, उस काई के सहारे से त्रस्त जीव और उत्पन्न होते रहते। तो उस सिंह ने उस काई को हटा करके और वह प्रायश्चित को जल प्रायश्चित करे, उसने वह काई को हटा करके और छिद्र करके चला करके पानी को जिसने उस सिंह की पर्याय में उसने ये उसने अपनी प्यास को शांत, और उसने जो मांसाहार जो त्याग दिया था, शिकार करता उसने बंद कर दिया था। उसने सूखे पत्ते खा करके उसने अपना वह श्रावक व्रत उसने पूर्ण किया और उसका समाधि मरण करके वह सिद्ध और स्वर्ग गया। और वह फिर और भी स्वर्ग से मनुष्य हुआ, मनुष्य से फिर जो है आगे उसने साधना की और कालांतर में चल के वही तीर्थंकर जब 16 कारण केवली के पाद में उसने पूरे जगत के कल्याण की भावना है, सभी जीव सुखी हो, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव मोक्ष। उसने अपने लिए नहीं, जितने भी इस संसार में चाहे किसी भी अवस्था उन सभी अवस्थाओं के जीवों की उन्होंने कामना की, अच्छी सोच उन जीवों के प्रति। और जब सब जीवों की बात आती है तो वह जो भगवान महावीर का जीव था वो भी इसी लोक में था, इसलिए अपने साथ में कल्याण के साथ साथ सब लोगों का कल्याण और उस भावना से वह तीर्थंकर प्रवर्तन बंद करके और वह तीर्थंकर होने के उपरांत और उसने उस तीर्थ की स्थापना जो कि उसका तीर्थ बिगड़ा हुआ था, उसके तीर्थ में शिष्टाचार आ गया और जिस शिष्टाचार के कारण उसने अनेक पर्यायों को धारण किया और अनेक पर्यायों की उसने उस वेदना को सेठ किया और वह वेदना को सेठ करते हुए सुख का अनुभव करता हुआ अच्छे सुख के लिए उसने अपना विचार करने की बात, वही आत्मा भगवान महावीर के पास, वैसी ही आत्मा हम सभी जीवों के पास। अगर हम उस भगवान महावीर जैसा तो हम उस जन्म मरण के चक्कर से बच सकते, हम भी वह तीर्थंकर बन सकते हैं, अपने उस तीर्थ की हम स्थापना कर सकते हैं और हम उस अच्छे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है
क्या जितने ही जीव जड़ चेतन मिश्र जितने में ही जीव हैं एकत्व क्या बुद्धि जब सभी तक है तीर्थंकर बन के तब मोक्ष तक यात्रा करें। अज्ञानी। ये मेरे हैं जितने ते जीव जो है मोक्ष अरहोनी आने वाले रमणी धन ये सभी नगरादि का जीव क्या स्वामी। तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं तो चिरकाल मैं के मोह को त्याग भविक जिन नित्य उदित ज्ञान आप लोगों के आस्वादे। लिए पर्यायों को पी कल इसी कर विषय को अपन बैठा चलाएंगे आत्म द्रव्य दोपहर में भी मान। चलाएंगे। सबके साथ क्लास प्रारंभ हुई है और आप लोग जो हैं उस समय साथ का आनंद और समय साथ में बने इसी मंगल भावना के साथ प्रणाम लेता हूँ। भगवान महावीर स्वामी।